आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है अंड जनन पर टिप्पणी कीजिए। तो अंडाशय में अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। जब अंडाशय में क्या होता है, अंडाणु के निर्माण, तो इस अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंड जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंड जनन। अंड जनन की शुरुआत भ्रूणीय अवस्था में हो जाती है। तो बात करें हम इसकी शुरुआत की, तो अंड जनन की जो शुरुआत होती है वो क्या होती है, भ्रूणीय अवस्था में। कब होती है, भ्रूणीय अवस्था में अंड जनन की शुरुआत होती है। जब भ्रूण 7 माह का होता है तो उनमें अंडजननी कोशिकाओं का निर्माण होता है। जब भ्रूण क्या होता है 7 माह का, तो उनमें क्या होती है, जो अंडजननी कोशिकाएं होती हैं, क्या होती हैं, अंडजननी कोशिकाएं, उनका निर्माण हो जाता है। तो अंडजननी कोशिकाओं का निर्माण क्या हो जाता है, जब भ्रूण 7 महीने का होता है। जब क्या होता है, भ्रूण 7 महीने का होता है तो अंडजननी कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। अंडजनन निम्न अवस्थाओं में संपन्न होता है। तो यहाँ पर हम बात करें अंडजनन की अवस्थाओं की, तो अंडजनन क्या होता है, 3 अवस्थाओं में संपन्न होता है। पहला होता है गुणन प्रावस्था, गुणन प्रावस्था। दूसरा होता है वृद्धि वृद्धि प्रावस्था। और तीसरा होता है परिपक्वन प्रावस्था। तीसरा क्या होता है, परिपक्वन प्रावस्था, जिसमें क्या होता है, अंडाणु क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। तो हम पहले बात करेंगे यहाँ पे गुणन प्रावस्था की। तो गुणन प्रावस्था में क्या होता है, गुणन प्रावस्था। तो गुणन प्रावस्था में क्या होता है कि इस प्रावस्था में अंडाशय की प्रारंभिक जननी कोशिकाएं क्या होती हैं, अनेक समसूत्री विभाजनों द्वारा अंडजननी कोशिका का निर्माण करती हैं। इस प्रावस्था में अंडाशय की जो प्राथमिक जननी कोशिकाएं होती हैं, क्या होती हैं, प्राथमिक जननिक कोशिकाएं, उनमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या हो जाता है, अंडजननी कोशिका का निर्माण, अंडजननी कोशिका का निर्माण हो जाता है। अंडजननी कोशिका का निर्माण होता है। ओगोनिया में भी समसूत्री विभाजन के द्वारा संख्या में वृद्धि होती है। जो ओगोनिया होते हैं, क्या होते हैं, ओगोनिया। तो ओगोनिया में भी क्या होती है, समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होती है, वृद्धि होती है। अब हम यहाँ पे बात करें वृद्धि प्रावस्था की। किसकी बात करें, बात करें दूसरी प्रावस्था की, जो कि क्या है, वृद्धि प्रावस्था। तो वृद्धि प्रावस्था में क्या होता है कि ओगोनिया आकार में वृद्धि करके प्राथमिक अंडक का निर्माण करते हैं। जो ये ओगोनिया होते हैं, ये क्या करते हैं, वृद्धि में आकार में वृद्धि करके प्राथमिक अंडक का निर्माण। तो इनसे क्या हो जाता है, प्राथमिक अंडक का निर्माण हो जाता है। अब जब ये प्राथमिक अंडक का निर्माण होता है, प्राथमिक oocyte के अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाता है। यहाँ जो प्राथमिक oocyte होते हैं या प्राथमिक अंडजननी, इनमें क्या हो जाता है, इनमें विभाजन प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है, विभाजन क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। परंतु यह अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, जो ये अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है, क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, जिसको क्या कहते हैं, मियोसिस 1। क्या कहते हैं, मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन उप प्रावस्था में रुक जाता है। तो ये रुकता कहाँ है, प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन, जो डिप्लोटीन अवस्था होती है, उप प्रावस्था, उसमें क्या हो जाता है, ये रुक जाता है। डिप्लोटीन प्रावस्था में क्या हो जाता है, ये
रुक जाता है। क्या जाता है? रुक जाता है। और अन्य विभाजन यौवनारंभ के पश्चात होता है। और अन्य जो विभाजन होता है, अन्य विभाजन क्या होता है? जब यौवन आरंभ होता है, यौवन आरंभ, तो यौवन आरंभ के पश्चात क्या होता है? अन्य विभाजन होता है। इसे डिक्टिएट अवस्था कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जब डिप्लोटीन प्रावस्था में रुक जाता है, इसे क्या कहते हैं? डिक्टिएट। डिक्टिएट स्टेज कहा जाता है या डिक्टिएट अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस अवस्था को डिक्टिएट अवस्था कहा जाता है। अब बात करें पुटकों के निर्माण की। क्या होता है? यहाँ क्या होता है? पुटकों का निर्माण होता है। पुटकों का निर्माण। तो जो पुटक होते हैं, प्राथमिक अंडक कोशिकाएं होती हैं, जो इसके चारों ओर क्या होते हैं? कणिका कोशिकाओं का जमाव होने से प्राथमिक पुटक बनते हैं। तो जो प्राथमिक अंडक कोशिकाएं होती हैं, प्राथमिक अंडक कोशिकाएं, जिन्हें प्राइमरी oocyte कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी oocyte। तो प्राथमिक अंडक कोशिकाओं के चारों ओर क्या हो जाते हैं? कणिया कोशिकाएं। कणिया कोशिकाओं का क्या होता है? जमाव। कणिया कोशिकाओं का जमाव हो जाता है, जो क्या कर देते हैं? प्राथमिक पुटक बनाते हैं। ये किस में बन जाते हैं? प्राथमिक पुटक में बन जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है? उपरोक्त संपूर्ण प्रक्रिया भ्रूणीय अवस्था में हो जाती है। ये जो प्रक्रिया है प्राथमिक पुटक बनने तक की, ये क्या हो जाती है? भ्रूणीय अवस्था में बन जाती है। भ्रूणीय अवस्था में क्या हो जाती है? ये बन जाती है, जिसके कारण जन्म के समय स्त्री के अंडाशय में प्राथमिक अंडक युक्त प्राथमिक पुटक पाए जाते हैं। जिसके कारण क्या होता है? जन्म के समय जो स्त्री के अंडाशय में प्राथमिक अंडक होते हैं, क्या होते हैं? जो प्राथमिक अंडक होते हैं जन्म के समय स्त्री के अंडाशय में, वो किससे युक्त होते हैं? प्राथमिक पुटक पाए जाते हैं। ये प्राथमिक जो अंडक होते हैं, ये किससे युक्त होते हैं? प्राथमिक पुटक से युक्त होते हैं। प्राथमिक पुटक की संख्या वयस्क होने तक कम होती रहती है। और जब क्या होती है? जब स्त्रियां वयस्क होती हैं, मतलब जैसे ही उम्र के साथ बढ़ती जाती हैं, तो इनकी क्या हो जाती है? संख्या कम होने लगती है। किसकी? प्राथमिक पुटक की। तो संख्या कम होने लगती है। और यौवनारंभ के समय स्त्री के प्रत्येक अंडाशय में कितने होते हैं? 60,000 से 80,000 प्राथमिक पुटक शेष रहते हैं। और यौवनारंभ तक कितने हो जाते हैं? 60 से 80,000 तक क्या होते हैं? प्राथमिक पुटक शेष रहते हैं। मतलब बाकी क्या हो जाते हैं? बाकी समाप्त हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। प्राथमिक पुटक के चारों ओर कणिका कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। अब जो ये प्राथमिक पुटक होता है, प्राथमिक पुटक, इसके चारों ओर क्या होती हैं? जो कणिकीय कोशिकाएं होती हैं, इन कणिकीय कोशिकाओं की क्या हो जाती है? वृद्धि होती है। कणिकीय कोशिकाओं की संख्या में क्या होती है? वृद्धि। ठीक है। और दो स्तर का निर्माण कर लेती हैं। तो जब ये क्या होती है? जैसे ये प्राथमिक पुटक है, ये इसके आगे पीछे क्या है? कणिका कोशिकाएं। तो ये क्या है? और वृद्धि करती हैं और ज़्यादा क्या बना लेती हैं? कणिका कोशिकाएं। इसलिए ये क्या हो जाता है? द्वितीयक पुटक। मतलब यहाँ क्या होता है? ये दूसरे स्तर का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है? दूसरे स्तर का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं? द्वितीयक पुटक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक पुटक कहते हैं। द्वितीयक पुटक के चारों ओर गुहा बनने से ये तृतीयक पुटक में रूपांतरित हो जाते हैं। अब जब द्वितीयक पुटक के चारों ओर क्या बन जाती है? गुहा बन जाती है, एक कैविटी बन जाती है। क्या बन जाती है? गुहा बन जाती है। तो ये द्वितीयक पुटक किस में रूपांतरित हो जाते हैं? तृतीयक पुटक में। किस में? तृतीयक पुटक में क्या हो जाते हैं? ये रूपांतरित हो जाते हैं, जिसे एंट्रम गुहा कहते हैं। और जो गुहा रहती है, जिसको क्या कहते हैं? एंट्रम गुहा। क्या कहते हैं? एंट्रम गुहा कहते हैं। प्राथमिक अंडक इस गुहा में एक संरचना डिस्कस प्रोलिजेरियस के द्वारा लटका रहता है। तो प्राथमिक अंडक क्या होता है? इस गुहा में क्या रहता है? एक संरचना के द्वारा लटका हुआ रहता है। जो प्राथमिक अंडक होता है, वो क्या होता है?
इस एंट्रम गुहा में एक संरचना के द्वारा लटका हुआ होता है जिसको क्या कहते हैं, डिस्कस प्रोलीजेरियस। डिस्कस प्रोलीजेरियस कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्कस प्रोलीजेरियस, जिसके द्वारा प्राथमिक अंडक क्या होता है, इस एंट्रम की गुहा में क्या होता है, लटका रहता है। इसे क्यूमुलस ऊफेरस भी कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, क्यूमुलस ऊफेरस। क्या कहते हैं, क्यूमुलस ऊफेरस भी कहते हैं। तृतीयक पुटक के चारों ओर दो स्तर पाए जाते हैं जिन्हें अंत प्रावारक तथा बाह्य प्रावारक कहते हैं। क्या कहते हैं, जो तृतीयक पुटक होते हैं, तृतीयक पुटक, इनके जो चारों ओर दो स्तर पाए जाते हैं, क्या होते हैं, जो स्तर पाए जाते हैं, इन उस स्तरों को क्या कहते हैं, अंता, जो अंदर की ओर होता है वो क्या होता है, अंता प्रवारक, या जिसको क्या कहते हैं, थीका एंटरना। क्या कहते हैं, थीका एंटरना। और जो बाह्य प्रवारक होता है, जो बाहर की ओर होता है, क्या होता है, बाह्य प्रवारक, वो क्या होता है, थीका एक्सटर्ना। क्या होता है, थीका एक्सटर्ना। अब यहाँ क्या होगी, इसके बाद परिपक्वन प्रावस्था शुरू होती है। तीसरी प्रावस्था क्या होती है, परिपक्वन प्रावस्था। तो इस परिपक्वन प्रावस्था में क्या होता है कि तृतीयक पुटक में उपस्थित प्राथमिक अंडक अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा एक बृहद द्वितीयक अंडक एवं एक ध्रुवीय पिंड का निर्माण कर लेते हैं। तो जो तृतीयक पुटक में उपस्थित प्राथमिक अंडक होते हैं, तृतीयक पुटक में उपस्थित जो प्राथमिक अंडक होते हैं, क्या होते हैं, प्राथमिक अंडक, ये क्या करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है, इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या करते हैं, ये एक बृहद द्वितीयक अंडक, क्या करते हैं, एक बृहद द्वितीयक अंडक एवं ध्रुवीय पिंड का निर्माण करते हैं। तो बृहद द्वितीयक पिंडक एवं एक ध्रुवीय पिंड का निर्माण, एक क्या होता है, एक ध्रुवीय पिंड का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे जब ध्रुवीय पिंड का निर्माण होता है, अब इस संरचना को ग्राफियन पुटक कहते हैं। तो अब क्या होता है, ये जो संरचना होती है, अब इस संरचना को क्या कहते हैं, ग्राफियन पुटक या ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राफियन पुटक। द्वितीयक अंडक के चारों ओर क्या होती है, एक पारदर्शी झिल्ली का निर्माण होता है। जो द्वितीयक अंडक होता है, इसके जो चारों ओर होती है एक पारदर्शी झिल्ली का निर्माण होता है जिसे जोना पेलुसिडा कहते हैं। तो पारदर्शी झिल्ली क्या होती है, इस द्वितीयक अंडक के बाहर बनती है, जिसको क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा। क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा कहते हैं। ग्राफियन पुटक फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय से बाहर मोहित करता है। अब ये क्या करते हैं, जो ग्राफियन पुटक होते हैं, ये फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय से बाहर मोहित करते हैं। तो अंडाशय से क्या हो जाता है, ये द्वितीयक अंडक जो है बाहर क्या कर देते हैं, मोचित कर देते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अंडोत्सर्ग कहा जाता है। जब क्या होता है, अंडाशय से क्या होता है, द्वितीयक अंडक क्या होता है, मोचित हो जाता है या बाहर आता है, इसको क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं या ओवुलेशन कहते हैं। द्वितीयक अंडक अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय या मियोसिस दो निषेचन से ठीक पहले होता है। यहाँ क्या होता है कि जो द्वितीयक अंडक में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो जो ये अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये द्वितीय या मियोसिस क्या होती है, जो मियोसिस होती है, मियोसिस 2 या निषेचन से ठीक पहले होता है। क्या होता है, मियोसिस 2 या निषेचन से ठीक पहले होता है। इस प्रकार क्या हो जाता है, अंड जनन की प्रक्रिया हो जाती है।
तो मियोसिस से ठीक पहले क्या हो जाता है ये? ठीक पहले हो जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन जो है द्वितीय निषेचन से ठीक पहले हो जाता है, या मियोसिस 2 होती है जो, उससे क्या हो जाता है ठीक पहले क्या हो जाता है? अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। क्या हो जाता है? ये अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।